उकाई बांध के निर्माण में जिन आदिवासियों को विस्थापित किया गया उनको आज तक जमीन मिली ही नहीं, सिर्फ कागज पे है। कागज पे। देखो सर जी, मैं ग्राउंड लेवल पे उनको जमीन ग्राउंड नहीं को मिली। जमीन पे ये जमीन है सर, आज दिन तक नहीं बताया गया कि ये देखो भाई, मैं क्या कब बोलने जा रहा हूँ कि यदि मेरी जमीन उकाई विस्थापित में गई है, उस जमीन के बदले थोड़े पैसे दिए थे, लेकिन उसके बदले 4 हेक्टेयर जमीन भी दी थी ना, वो जमीन सरकार ने बताई ही नहीं कि देखो सुरेश भाई तुम्हारी जमीन उस तहसील में उस जगह पे उस गांव में है। ऐसा तो बताया नहीं, सिर्फ कागज पे लिख दिया है कि सुरेश भाई भरत भाई तुम्हारी जमीन इस तहसील में इस जगह पे। वहां तो पहले से वो जमीन वो दूसरे लोग कर रहे थे, उसका और हमारा झगड़ा हो रहा है सर जी। समझने की बात क्या है, तुम पहले से जो जमीन मेरे को आवंटन की गई जो पहले से हम यहाँ पे निवास और कर रहे ये थे। जमीन पहले से तुम कर रहे हो, तो तुम तो यही कहोगे ना सर जी कि ये जमीन हम करते थे, तुम कहाँ से आ गए। तो सरकार को समझना चाहिए कि ये जमीन हमारे इस केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है, कलेक्टर साहब की है, तो वहाँ का प्रतिनिधिमंडल आना चाहिए और जो भी उकाई विस्थापित लोग हैं उसको बताना चाहिए कि सुरेश भाई तुम्हारी जमीन यहाँ गई है, लेकिन वो उमरपाड़ा तालुका में तहसील में इस जगह पे उस गांव में ये नंबर का प्लॉट आपको दिया गया है, बताना तो चाहिए ना सर, तब जाके वो झगड़ा नहीं होगा ना। सरकार ने बोल दिया कि चलो भाई तुमको वहां दे देते हैं, लेकिन कागज पर बताया गया है, रियलिटी में कुछ नहीं सर जी। आप लोग सही में किसी को भी पूछ लो, 50% लोग अभी भी जमीन से वंचित है और उसकी इतनी बुरी हाल है कि पूछने का ही नहीं सर। जिस लोगों की जमीन इतनी अच्छी थी, वो उनका जीवन धोरण पहले कैसा था और आज की तारीख में कैसा है वो तो ऊपर वाला ही जानता है।